राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और चैत्र मास में पड़ने वाली ये पाप मोचनी एकादशी मनुष्य के सभी पाप नष्ट करती है। एकादशी व्रत कथा सुनने से पहले हम एक लोटा जल लेंगे और अपने सीधे हाथ में हम पुष्प या तिल लेकर कथा सुनेंगे। पाप मोचनी एकादशी के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। उन्होंने पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, एक बार मानधाता ने लोमश ऋषि से कहा कि मनुष्य जाने अनजाने में जो पाप कर्म करता है उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। लोमश ऋषि ने उन्हें एक कहानी सुनाई कि कैसे एक चैत्र रथ नामक वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या में लीन थे। तभी वहां पर मंजू घोषा नाम की अप्सरा आई जो ऋषि पर मोहित हो गई और ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करने के यत्न करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे। उनकी नज़र उस अप्सरा पर गई। उन्होंने उसकी मनोस्थिति समझते हुए उसकी सहायता की और अप्सरा अपने काम में सफल हो गई, जिससे ऋषि काम पीड़ित हो गए। इसके बाद ऋषि शिव की तपस्या भूलकर अप्सरा के साथ रमण में लीन हो गए। मगर जब कई वर्षों बाद उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने खुद पर गलीना हुई। इसके साथ ही अपना व्रत भंग करने के लिए अप्सरा पर क्रोध आया। इस वजह से अप्सरा को पेचासनी होने का श्राप दे दिया। इसे सुनकर अप्सरा बहुत दुखी हुई और श्राप से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उसी समय वहां पर देव ऋषि नारद आए और अप्सरा और ऋषि को पाप से मुक्ति पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत की सलाह दी। नारद द्वारा बताए दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया, जिससे वो दोनों पाप से मुक्त हो गए और अप्सरा भी पेचासनी योनि से मुक्त हो गई। और अप्सरा को फिर से अपना सौंदर्य मिल गया और अपना सौंदर्य प्राप्त करके अप्सरा ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से दोनों को मुक्ति मिल गई और ऋषि फिर से शिव की तपस्या में लीन हो गए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार कहते हैं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य के जाने अनजाने किए गए पापों का नाश होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी एकादशी व्रत की कथा। कोई कथा हमें अकेले नहीं सुननी चाहिए, इसके साथ हम एक गणेश जी की कथा भी सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी जो गणेश भगवान की पूजा करती थी और रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोज मिट्टी के गणेश जी गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही सेठ जी की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि क्यों ना कारीगर के पास जाकर गणेश जी की पत्थर की मूर्ति बनवाई जाए। बुढ़िया कारीगर के पास गई और बोली, कारीगर कारीगर भैया मेरी पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा कि जब तक हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी। तो बुढ़िया ने मन ही मन कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए और बुढ़िया वहाँ से चली आई। कारीगर जब भी काम करते दीवार टेढ़ी हो जाए, जब भी दीवार बनाए टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम हो गई, तभी सेठ जी भी वहाँ पर आए और सेठ जी ने कारीगर से कहा कि क्या बात, आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब कारीगर ने सेठ जी से कहा कि यहाँ पर एक बुढ़िया आई थी जो हमसे कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश जी बनवा दो, और तब से हम जब भी दीवार बनाएं दीवार टेढ़ी हो जाती है। तब सेठ जी ने कहा कि मुझे उस बुढ़िया के पास लेकर जाओ। तब सेठ जी ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया हमारी दीवार सीधी करा दो, मैं तुम्हें पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा। गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। हे गणेश भगवान, जैसे सेठ जी के साथ पहले की ऐसे किसी के साथ ना करियो, और जैसे सेठ जी के साथ बाद में की ऐसे सब के साथ करियो। जय गणपति महाराज की। तो इस तरह से हमारी दोनों कथाएं पूर्ण हो जाती हैं। कथा सुनने के बाद जो पुष्प हमने हाथ में लिए थे थोड़ा सा जल के लोटे में डाल देंगे और बाकी बचे हुए हम विष्णु भगवान जी या लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे और आरती करने के बाद जो जल का लोटा है इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमारी एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हो जाती है। कथा पूर्ण होने के बाद
थोड़ा सा जल हाथ में लेकर हम चौकी के चारों तरफ से वार लेंगे, 2 बार आचमनी कर लेंगे और हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।